जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल को, जो कि उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। आपको काफ़ी आनंद आएगा इस गज़ल को समझने में, सुनने में और पढ़ने में, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू कराती है दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। तो चलिए आज हम समझते हैं दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल को। मगर इसके पहले हमें पता तो हो कि गज़ल होती क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गज़ल है क्या। ठीक है, तो गज़ल क्या है? गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में बांधकर एक रचना की शक्ल देती है। पहला है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा है अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। आप समझ पाए क्या होती है गजल? गजल क्या है? शेर के द्वारा क्या होती है? बंधी हुई होती है। इसमें जो शेर होते हैं, वह जो दो पंक्तियों का जो शेर होता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है और वह दूसरे शेर पर निर्भर नहीं होता है। उसके बावजूद दो चीजें हैं जो इन सभी जो गजल के अंतर्गत जितने शेर जो लिए जाते हैं उन्हें जोड़े रखता है। कौन कौन सा है? पहला है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, यानी होता है कि शेर के अंतिम जो इसमें जो तुकांत का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वर्ण से वह शेर समाप्त होता है वह। और दूसरा है अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, यानी ये होता है कि पूरी गजल में जो शेर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी ना किसी तरह बंधे हुए होते हैं। चलिए, अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आप उसे बेहतर और समझ जाएंगे। देखिए गजल देख लीजिए। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवार न देख। वे धुंधलका है नजर का तू महज मायूस है, रोजनों को देख दीवारों में न दीवारें देख। आप ये गजल सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं, तो आप देखते होंगे इसका जो पहला वाला जो शेर है इसमें देख देख आया, यानी ये तुक है। अंतिम जो वर्ण है ये क्या कहलाता है? तुक कहलाता है ना। जिस वर्ण से कोई जो पंक्ति है समाप्त होती है और सभी जो पंक्तियां उसी वर्ण पर समाप्त होती है, तो वह क्या कहलाता है? तुकांत कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये देख में ख है। यहाँ पर देखिए दूसरे शेर में भी क्या है? ख है। तीसरे शेर में भी ख है, चौथे शेर में भी ख है, और पांचवें जो शेर है इसमें भी क्या है? ख है। यानी यह जो दो पंक्तियां अपने आप पर स्वतंत्र जरूर है, मगर यह जो पूरी की पूरी गजल को क्या किया है? यह जो तुक ने बांध रखा है। तो आप स्पष्ट ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि गजल किसे कहते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर एग्जाम में आपको गजल के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। आपके बुक में बिल्कुल दिया हुआ है ये जीवन परिचय, देख लीजिए। जन्म कब हुआ था? सन 1933 राजपुर नाओदा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है ये सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य है इनका। एक कंठ विश्वव्यापी एक गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके लिखे हुए उपन्यास है। इनकी मृत्यु अल्पायु में सन 1975 को हो गई। याद रखिए दुष्यंत कुमार जी का जो जीवन परिचय है यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको अभी तो पढ़ना ही है, मगर इनके जो रचनाएं हैं उन्हें बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि भविष्य में यदि आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो आपके लिए काफी यानी लाभदायक हो सकती है इनकी जो रचनाएं हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जो साहित्यिक जीवन है इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप में भाग लेते रहे और नए पत्ते
जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी के बाद वे मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़े में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता में से समझौते न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विश्वव्यापी माफ कीजिए शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहु प्रशंसित कृति है। आप जीवन परिचय पढ़ चुके हैं तो आप इनके जो रचना है उसे बिल्कुल याद रखिएगा और इनका जीवन परिचय भी बिल्कुल आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि दुष्यंत कुमार की जो बहु प्रशंसित रचना कौन सी है, तो क्या है एक कंठ विश्व पाई, ये इनकी क्या है बहुचर्चित रचना है। तो चलिए अब आपके सिलेबस में दुष्यंत कुमार जी की जो गजल है उसे हम पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ठीक है, तो चलिए चिराग का मतलब क्या होता है, दिया दीपक, हर एक यानी प्रत्येक, कहाँ यानी कहना, मयस्सर यानी होता है उपलब्ध, दरख्तों का मतलब होता है पेड़, साए यानी छाव में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम आप तो संदर्भ प्रसंग आप बोलते तो हो मगर हो सके तो आप इसे लिख भी दीजिएगा ताकि हमें जो है थोड़ी सहूलियत होगी। तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर जो संदर्भ और प्रसंग लिख दिया है, तो लिख लीजिए क्या होगा संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां आरोह भाग 1 में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल से ली गई है और यह गजल उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई। ठीक है, प्रसंग क्या होगा, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश करने की बात कही गई है। चलिए अब हम अर्थ समझते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि कहते हैं कि ये जो राजनेता है ये आम जनता को झूठे आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो राजनेता है ये आम जनता को क्या करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। वो तो कहते हैं कि वो प्रत्येक घर में क्या करेंगे, चिराग के द्वारा प्रत्येक घरों को रोशन करेंगे। क्या कहते हैं कवि कि प्रत्येक जो राजनेता है ये आम जो लोगों को यही झूठा आश्वासन देते हैं, क्या देते हैं कि वो प्रत्येक घर को क्या करेंगे, चिराग से रोशन करेंगे, अर्थात क्या है उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, किंतु कहते हैं शहर के प्रत्येक व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। क्या है ये 2 लाइन का फिर से आप अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि जो राजनेता है वो आम जनता को हमेशा झूठे आश्वासन देते हैं। क्या देते हैं कि वह प्रत्येक घर को चिराग के द्वारा रोशन करेंगे, अर्थात क्या है घर के हर व्यक्ति को यानी शहर के हर व्यक्ति को क्या करेंगे, सभी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, किंतु हर व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, उनकी बातें केवल कागजी रह जाती है। चलिए तीसरी लाइन देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। देखिए क्या कहना चाहते कवि आगे, कहते यहाँ तो पेड़ के छाव में भी धूप लगती है। क्या कहते हैं, यहाँ तो पेड़ के छाव में भी धूप लगती है, अर्थात क्या है समाज कल्याण के लिए जो संस्थाएं खोली गई है वो सभी आम लोगों का शोषण कर रही है। क्या कहते हैं कि जो समाज कल्याण के लिए जो संस्थाएं खोली गई है वह क्या है आम लोगों का शोषण करती है,
चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहते इन सभी संस्थाओं से हम क्या हो जाए, दूर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आम इंसान को इन किसी भी संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा है। फिर से देख लीजिए 4 लाइन का जो अर्थ है। कवि कहते हैं कि जो राजनेता है वो लोगों को केवल झूठा आश्वासन देते, वह कहते हैं कि वो प्रत्येक घर को चिराग के द्वारा रोशन करेंगे, अर्थात क्या करेंगे कि लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, किंतु सभी को सुख सुविधाएं प्रदान नहीं होती है, सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, केवल उनकी बातें तो कागजों तक सिमट जाती है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि यहाँ तो पेड़ की छांव में भी धूप लगती है, अर्थात जो समाज कल्याण के लिए जो संस्थाएं खोली गई है वो लोगों का क्या करती है, आम जनता का शोषण करती है, इसलिए इन संस्थाओं से हम दूर चले जाए। कहने का मतलब कि ये संस्थाओं पर हमें विश्वास नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको चारों पंक्तियों का जो अर्थ है वो आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा देख लेते हैं। विशेष लिख लीजिए आप, काव्य सौंदर्य या विशेष। पहला क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आम लोगों के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, इसका वर्णन किया गया है। नेताओं के झूठे आश्वासन एवं संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण का उदाहरण है। उर्दू शब्दों का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है और साय में धूप विरोधाभास अलंकार है। मुझे उम्मीद है आसानी से ये जो शेर है आपको समझ आ गए होंगे, गजल समझ आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, यहाँ लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। प्रसंग लिख लीजिए। आम आदमी का निराशावादी दृष्टिकोण एवं केवल ईश्वर की खोखली कल्पना जो कि शासक को निरंकुश शासन करने की छूट देती है का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुनासिब यानी सही, ख्वाब यानी जानते हैं सपना। चलिए अर्थ समझते हैं। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि कहते हैं कि जिन लोगों को शरीर ढकने के लिए जिनके पास वस्त्र नहीं है वह क्या कर लेते हैं, अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेते हैं। कहते हैं जिन लोगों के पास अपने शरीर को ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है तो वह क्या करते हैं, अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेते। अर्थात ये है कि जिन लोगों को अभावों में जीने की आदत पड़ गई है वो कभी शासन से अभावों की शिकायत नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, पहली लाइन देखिए कि जिन लोगों को अभावों में जीने की आदत हो गई है वह शासन से अभावों की शिकायत नहीं करते हैं। यह लोग कितने मुनासिब है इन सफर के लिए, और इन्हीं लोगों के कारण जो शासक है वो निरंकुश शासन करते रहते। कहते इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं के निराशा के कारण जो शासक लोग हैं वह क्या करते हैं, निरंकुश शासन करते रहते। फिर से आप अर्थ समझ लीजिए दो पंक्तियों का। क्या कहते हैं कवि, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कहते हैं जिनके पास शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है वह क्या करते हैं, अपने पाँवों से अपने पेट को ढक लेते। अर्थात जिन लोगों को अभावों में जीने की आदत पड़ गई है वो सरकार से कभी भी या शासक से कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। यह लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, इसीलिए इन लोगों के कारण जो शासक है वो निरंकुश शासन करते रहता है। मुझे उम्मीद है इन दो पंक्तियों का अर्थ समझ आ गया होगा। देखिए तीसरी पंक्ति क्या है, खुदा ना सही नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि कहते हैं कि जो आम आदमी है उनके लिए भगवान ना हो ना सही, मगर उनके पास ईश्वर या भगवान की कल्पना तो है। कहते हैं कि जो आम आदमी है उनके पास ईश्वर ना हो ना सही मगर ईश्वर की कल्पना तो है, और यही ईश्वर की कल्पना के कारण वह क्या करते हैं, आसानी से अपना जीवन जीते रहते। अर्थात वह किसी के विरुद्ध में भी कुछ नहीं कहते। क्या कहते, फिर से ये दोनों लाइन समझ लीजिए कि आम आदमी के पास ईश्वर न सही
किंतु ईश्वर की क्या है, कल्पना ही है। और इसी कल्पना के बूते पर वह क्या करते रहते हैं, अपना जीवन आसानी से जीते रहते हैं। अर्थात वह कभी भी किसी का विरोध नहीं करते हैं और इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन चारों लाइन का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए विशेष देख लेते हैं क्या होगा। काव्य सौंदर्य उर्दू शब्दों का प्रयोग है भारतीयों का विरोध न कर केवल ईश्वर की कल्पना करने का वर्णन किया गया है और साथ ही यथार्थ का वर्णन है। चलिए आगे जो गजल है उसे समझते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर अच्छा के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ऊपर की जो पंक्तियां उनका जो अर्थ है आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए इन पंक्तियों का जो प्रसंग है उसे भी आप लिख लीजिए। क्या होगा प्रसंग? राजनीति व समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस गजल में व्यक्त किया गया है। चलिए अब हम अर्थ समझते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर अच्छा के लिए। मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान से, आश्वस्त हो जाना। बेकरार यानी होता है व्याकुल होना। चलिए अर्थ समझते हैं। कहते हैं कि आम व्यक्ति यह समझ चुका है कि जो शासक है वो पत्थर की तरह है, उनका हृदय पत्थर की तरह है और वह क्या है, कभी पिघल नहीं सकते हैं। कहते हैं आम इंसान यह मान बैठा है कि शासक एक कठोर पत्थर की तरह है जो कभी पिघल नहीं सकता है। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, अच्छा नहीं है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, किंतु कवि कहते हैं कि मैं व्याकुल हूँ कि यह लोग क्या करे, अपने शोषण के विरुद्ध में आवाज उठाए। कहते हैं फिर से देखिए दो लाइन। कवि कहते हैं कि आम व्यक्ति यह मान चुका है कि शासक का हृदय किसके समान है, पत्थर के समान है जो कभी पिघल नहीं सकता है। मगर मैं व्याकुल हूँ कि ये लोग क्या करे, अपने शोषण के विरुद्ध में आवाज उठाए। अगला देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम का मतलब होता है शासक, सिल दे यानी बंद कर देना, जुबान यानी आवाज, एहतियात यानी होता है, एहतियात का मतलब सावधानी, बहर यानी क्षण। ठीक है, क्या कहते हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। कहते हैं कि शासक हमेशा क्या करना चाहता है, कवि या शायर की जुबान को बंद करना चाहता है। शासक हमेशा क्या करना चाहता है, अपनी शक्ति के द्वारा कवि या शायर की जुबान को बंद करना चाहता है। यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, किंतु कहते हैं शासक को सबक सिखाने के लिए कवि या शायर का लिखना जरूरी है। फिर से देखिए, शासक हमेशा शायर या कवि की जुबान को बंद करना चाहता है, मगर शासक को सबक सिखाने के लिए इनका लिखना बहुत जरूरी है। जियो तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहते हैं अंत में कि मैं तो क्या चाहता हूँ कि केवल अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जीवन यापन करना चाहता हूँ। या क्या कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या हम क्या चाहते हैं कि अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह नीचे जीवन यापन करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यदि हम मरे भी तो दूसरों के गली में केवल गुलमोहर के नीचे मरे। कहने का मतलब कि हम स्वयं की अगर निजी जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, केवल मानवीय मूल्यों के लिए जीना चाहते हैं। कहते हैं हमारा निजी जीवन और हमारा सार्वजनिक जीवन दोनों ही मानवीय मूल्यों के लिए हो, अर्थात समाज सेवा के लिए हो। फिर से देख लीजिए इन सभी पंक्तियों का जो अर्थ है। कवि कहते हैं कि जो आम जनता यह मान बैठी है कि शासक
कठोर पत्थर की तरह है जो कभी पिघल नहीं सकता है, किंतु मैं चाहता हूँ कि वो अपनों पर हुए शोषण का क्या करे, विरोध करे। शासक हमेशा शायर या कवि की क्या करना चाहता है, जुबान को बंद करना चाहता है, मगर कहते हैं कि उन्हें सबक सिखाने के लिए हमारा लिखते रहना बहुत जरूरी है। हम तो केवल अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जीना चाहते हैं, और यदि हम मरना भी चाहे तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के नीचे ही मरना चाहते हैं। अर्थात ये है कि हम केवल मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए जीवन समर्पण करना चाहते हैं। हर परिस्थिति में हमारा एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये पंक्तियों का अर्थ भी बड़े आसानी से समझ आ गया होगा और आपको गज़ल पढ़ने में काफ़ी आनंद आया होगा। कैसी लगी दुष्यंत कुमार की गज़ल मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं, क्या होगा विशेष। कवि के द्वारा सामाजिक क्रांति तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना का उद्देश्य है। अनुप्रास अलंकार है और उर्दू शब्दावली है। इस तरह हम दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गजल को समझ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है यदि आपने गजल को समझ लिया है तो आपसे संबंधित प्रश्न भी बन जाएंगे। यदि नहीं बनते हैं तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं, मैं जरूर आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी। धन्यवाद।